इसराइल ने गजा पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी। इसराइली वजीर का कहना है फलस्तीनी गजा छोड़कर आयरलैंड या सहराओं में चले जाएं। गजा को जो वजूद का कोई हक नहीं है। वहशियाना बमबारी से गजा शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। वस्ती गजा के अल-मगाजी पनाह गजीन कैंप पर बमबारी, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 9500 से तजावुज कर गई। इसराइली त्यारों ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को भी ना बख्शा। जामिया को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। फलस्तीनियों को प्यासा मारने का भी मंसूबा जारी। ज़खायर पर बमबारी से पानी सड़कों पर बह गया। 70,000 फलस्तीनी साफ पानी से महरूम हो गए। फ़ज़ाई हमलों से 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दब गईं। अल-कसाम ब्रिगेड ने डेटा जारी कर दिया। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल के गले पड़ गई। जदीद हथियारों से लैस सेहूनी फौज बेबस। मुजाहिदीन के सेहूनी टैंकों पर निशाने, टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी। गजा से वस्ती इसराइल पर रॉकेट बरसाए गए। जनीन कैंप में घुसने वाले फौजियों पर अल-कसाम ब्रिगेड का हमला। इसराइली फौज दुम दबाकर भाग निकली। उधर लिबनान से हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला, दुश्मन की पोस्ट को मलिया मेट कर दिया। अमरीकी मुनाफकत और दोगलापन खुलकर सामने आ गया। सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी के सवाल पर चुप साध ली। सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं फिलहाल गजा में जंगबंदी मुमकिन नहीं। ऐसा करने से हमास को फिर से मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। उर्दन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अमरीकी वजीर की इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत। कहा इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। सऊदी वजीर खारजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। इसराइल को सिफारती महाज पर पै दर पे जिल्लत और रुसवाई का सामना। वस्ती अफ्रीका के मुल्क चैड ने इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अपने आला एलची को वापस बुला लिया। बच्चों की शहादत पर कड़ी तनकीद। इससे पहले 5 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर चुके। तुर्की, उर्दन, बोलीविया, चिली, कोलंबिया और होंडुरास ने सफ़ीर वापस बुलाए। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हनिये से मुलाकात। इस्माइल हनिये का कहना था इंसानी हकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तरबी पहुंच रहे हैं। इस्लामी मुल्क भी फ़लस्तीनियों के लिए बाहर निकलें। मौलाना का कहना था इसराइल किबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। फजलुर रहमान कतर में तुर्की और कतरी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। वोटों की गिनती जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटों की गिनती के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तमाम पोलिंग अमले और मटीरियल को बाहिफाजत रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर तक पहुँचाया जाएगा। मीडिया 6 बजे के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नशर कर सकता है। कराची समेत सिंध के 14 अजला में 76 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर बड़े उम्मीदवार। मजमूई तौर पर 54 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वोट कास्ट करने के बाद गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी ने बाहर से लोग लाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हमने कराची की खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। जहां माफिया होगा एक्शन लेंगे। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी को ज़हीर नामी शख्स की FIR पर गिरफ्तार किया गया। 50 लाख रुपए लेकर नौकरी ना देने का इल्ज़ाम आयद किया। फवाद चौधरी ने कहा फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ज़हीर नामी शख्स इतना सुस्त है कि अदालत में नहीं आ सका। फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में इस्लामाबाद कचहरी लाया गया।
पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला किया। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाने की खातिर जानों का नजराना पेश किया। मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नून लीग को जब भी मौका मिला मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए किरदार अदा करें। हमारे दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह। कौम खुशी से निहाल तो साबिक क्रिकेटर्स ने तारीफों के पुल बांध दिए। हर तरफ से मुबारकबाद के पैगामात। फ़खर जमान के छक्के अब भी टॉक ऑफ द टाउन। कौमी टीम अपना अगला मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। टीम कोलकाता पहुंच गई। शायकीन को इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार परफॉर्मेंस की तवक्को। बाबर आजम और फ़खर जमान की एक दूसरे से दिलचस्प गुफ्तगू। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। बाबर आजम कहते हैं विकेट अच्छी थी, उन्हें यकीन था फ़खर जमान मौजूद हुआ तो हम 450 का हदफ होता तो भी पा लेते। इसे कहा जरा आराम से खेलो, लेकिन ये जबरदस्ती छक्के लगाता रहा। फ़खर जमान ने कहा सिर्फ 4 ओवर्स का मुहतात खेल ज़हन में था, इसके बाद का खेल सबके सामने है। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर का सिलसिला अब भी बाकी। आइंदा मैच में इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। शाहीन इंग्लिश टीम से 9 नवंबर को टकराएंगे। स्क्वाड कोलकाता के लिए रवाना हो गया। उधर श्रीलंका को न्यूजीलैंड से अगला मैच जीतना होगा। लंकन टाइगर से कीवीज की जीत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। अहम मैच में बादल भी एंट्री देने को तैयार। मैच ड्रॉ होने पर पाकिस्तान की उम्मीदें मजीद मजबूत हो जाएंगी। बड़े खिलाड़ी का बड़ा कारनामा। विराट कोहली ने वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी बनाकर तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सालगिरह पर सेंचुरी बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए। कोहली ने शानदार सेंचुरी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में बनाई। 289वीं इनिंग में कारनामा सर अंजाम दिया। वर्ल्ड कप के मैच में भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का हदफ। विराट कोहली 101 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सरयास अय्यर ने 77 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका जारी। कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर से हजारों अफगान वापस चले गए। गुज़िश्ता रोज 7135 अफगान शहरी अपने वतन गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,000 से जायद हो गई। अफगान बच्चों को दौरान सफर खुराक और गर्म मलबूसात दिए गए। अफगान शहरियों ने अच्छे सलूक पर शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला पकड़ धकड़ जारी। रावलपिंडी डिवीजन से 216 गैर मुल्की डिपोर्ट। इस्लामाबाद की जेलों से 81 कैदियों को अपने वतन भेजा गया। पंजाब के कैद खानों से 271, केपी से 496 डिपोर्ट। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पब्बी खान के इलाके में घर घर तलाशी ली गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशें तेज। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से इन्वेस्टमेंट रोड शो का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सरमायाकारों से गुफ्तगू करेंगे। मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा नुमाया किया जाएगा। ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर राग़िब किया जाएगा। रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। पाक फौज फरोग़ तालीम के लिए कोशा। ख्वासा खेला सवात में गर्ल्स स्कूल की क्लासेस शुरू करवा दी गई। स्कूल की इमारत आग लगने से मुतासिर हुई। पाक फौज ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। पाक फौज ने तमाम जमातों के लिए टेंटों का बंदोबस्त किया। ताज़ीनो आराइश के बाद पाक फौज ने 1 साल कबल स्कूल इंतजामिया के हवाले किया। असातिज़ा कहते हैं कि पाक फौज की काविशों से आग लगने के अगले ही रोज टेंट फराहम किए गए।
में सर्दी रंग जमाने को तैयार। बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, सवात, मानसेहरा, एबटाबाद और कुर्रम में बर्फबारी की पेशगोई। मरी में भी बर्फ से नज़ारे हसीन होंगे। पोटोहार और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।